तो अराउंड 2015-2016 के टाइम ना मैं ये सारे फॉरेन के व्लॉगर्स और ब्यूटी व्लॉगर्स देखती थी, और वो लोग अपना रूम टूर कराते थे और उनके सारे फर्नीचर्स होते थे आइकिया से, ये ड्रेसर आइकिया से, वो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स आइकिया से। मैं देखती थी और सोचती थी वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, इतना क्लासी लगता है, इतना स्लीक लगता है। और तब मैं रहती थी हैदराबाद में मैं अकेले जॉब कर रही होती थी। तो उसी वक्त हैदराबाद में आइकिया का स्टोर खुला, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। और जो जम के भीड़ गई थी आइकिया में जिस दिन वो खुला था, मतलब रिकॉर्ड भीड़ हुई थी हैदराबाद में जब आइकिया का स्टोर खुला था। फिर मैं सोचती थी कि जाऊँ ना जाऊँ, मेरे रूममेट्स थे, कलीग्स थे, फिर मुझे वही लगता था कि मैं तो यहाँ पे रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, वो भी शेयरिंग बेसिस में, मैं जाऊँगी तो भी क्या करूँगी, क्या लूँगी, इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। तो तब मैंने वो जो आइडिया था आइकिया जाने का और कुछ खरीदने का, उसको साइड में पार्क कर दिया। बट नाउ आई एम इन बैंगलोर, ऑलमोस्ट सेटल्ड, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आई एम कम्प्लीटली लविंग दिस प्लेस एंड व्हाई नॉट, जस्ट लुक वेदर कितना अच्छा है यहाँ का। सो बिकॉज हम यहीं पे रहने वाले हैं और ये हमारी सोसाइटी है ब्यूटीफुल सी। हाँ, तो मुझे लगा कि छुटपुट सामान कुछ खरीद सकते हैं, और बहुत दिन हो गया था मैंने घर के लिए कुछ नहीं लिया था, और तभी आइकिया खुला बैंगलोर में एंड इट्स बीन अराउंड 1 मंथ। तो आई थिंक बैंगलोर के सारे लोग आइकिया जा चुके और सारा वहाँ का सामान देख चुके, और अभी इत्मीनान से मैं और सू जा रहे हैं एंड देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं हमारे लायक। बैंगलोर का मौसम बहुत सुंदर है पर ट्रैफिक उतना ही बदसूरत। वैसे हम सब कंप्लेन करते हैं कि बैंगलोर का ट्रैफिक इतना गंदा है, लाइक अभी हम खुद 10 मिनट से यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो ट्रैफिक के बारे में हम इतना कंप्लेन करते हैं, वी आर द ट्रैफिक, क्योंकि पूरे इंडिया से हम अपना घर, अपना शहर छोड़ के बैंगलोर में आके सेटल हो रहे हैं फॉर जॉब और फॉर क्लाइमेट कंडीशंस व्हाटएवर। तो हम ही तो ट्रैफिक है बैंगलोर का, और हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं। फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, आई एम फ्रॉम कोलकाता बट नाउ आई एम सेटल्ड इन बैंगलोर। सो इन माई फ्री टाइम, मोस्टली ड्यूरिंग वीकेंड्स, मैं ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ बनाती हूँ। आई मेक यूट्यूब वीडियोज़ अबाउट करियर ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ इन बैंगलोर, माई लाइफ इन बैंगलोर। और जब भी मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही निकल जाते हैं सैर पर, तो उसको भी मैं कैमरा में कैप्चर कर लेती हूँ और आप सबके साथ यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। सो इफ दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू सोशल आइडिया। बैंगलोर जो है वो नागा संतरा में है, जो कि हमारे घर से बाय कार ऑल्सो इट विल टेक अराउंड 1.5 hours। ट्रैफिक अच्छी रही तो अराउंड 2 घंटे भी लग सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ हमारे घर से ही नहीं, ज़्यादातर जगह से ही या ज़्यादातर सोसाइटी से ही मैंने सुना है कि इसमें अराउंड 1-1.5 घंटा लग जाता है बाय ड्राइविंग, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट सिटी के आउटस्कर्ट्स में जाकर ये फैसिलिटी ली है। ऑल्सो बिकॉज दे वॉन्टेड अ ह्यूज एरिया जहाँ पे वो अच्छे से सारा सामान रख सके। तो एक टोल हमें पड़ा, लेकिन आई डोंट नो कि पैसा कटा कि नहीं। एंड फाइनली हम आइकिया में आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग की मारामारी रहती है, तो हम एकदम दोपहर के टाइम गए थे, ये सोच के गए थे कि ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन हमें भीड़ भी मिली और फिर पार्किंग की मारामारी भी हुई। एकदम एंड में जाके हमें पार्किंग की जगह मिली। तो बिगिनिंग में ही ये लोग क्या करते हैं ना, इन्होंने छोटे छोटे सेट्स बना के रख दिए हैं, जो सेटअप आपको मतलब एक आइडिया दे सकता है कि अंदर जाके आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा कोजी सा इन्होंने सेटअप बना के रखा है। देन अंदर भी जाकर हम ये सेट्स देख रहे थे, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ सेट्स जहाँ पे उन्होंने पूरा होम डेकोर दे रखा है, आपको आइडियाज़ दे रखे हैं। दीज पोस्टर्स इफ समवन इज़ इंटरेस्टेड इन। मैं देख ही रही थी, लेकिन तभी सू को भूख लग गई। सू को लिटरली 1.5-2 घंटा वो आया है और ड्राइव करके, तो उसको भूख लग गई। तो हमने ऐसे ट्रेज लिए, ये पूरे ट्रेज से, अब यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, तो हमको ये पूरे ट्रेज भर के ले जाने जितना भी हमें खाना है, और एंड में बिलिंग होती है। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी एंड सू एंड आई हैड द फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम कुछ भी मिस नहीं करना चाह रहे थे, तो जहाँ तक ट्रे भर सकती थी हमने वहाँ तक ट्रे भर ली। एंड वी टुक स्कैंडिनेवियन डिशेज़, 1 इंडियन डिशेज़, उसके बाद एक मैंगो केक, एक चीज़ केक, कॉफ़ी वॉज देयर। और सबसे अच्छी बात ये थी कि कॉफ़ी जो है वो आप अनलिमिटेड ले सकते हो, मतलब यू पे फॉर इट वंस एंड देन देयर इज़ अनलिमिटेड रीफिल। तो उसके बाद ये सब लेके हम बैठ गए। फिर अगेन हमें खाना है, तो वहाँ पे भी हमें टाइम लगा ढूंढने के लिए टू सिट फॉर एन एरिया, बट फाइनली हमने खाना वाना सब चंपत कर दिया। तब सू
थोड़ा शांत हो गया उसकी भूख मिटने के बाद, तो फिर हम यहाँ वहाँ पे लॉइटर करते रहे, देखते रहे चीज़ें। दीज वर रियली स्मॉल पीसेस, इंटरेस्टिंग पीसेस। तो जो लोग भी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं, अपना नया घर लिया एंड दे वांट टू रीडू देयर हाउस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मे बी दे विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। हमको लाइट्स लेने थे एक्चुअली, क्योंकि हमारे घर में एक शैंडलियर की जगह है जहाँ पर हमने अभी तक कोई भी शैंडलियर नहीं रखा है, तो उसी के लिए मैं थोड़ा मॉडर्न टच का लाइट देख रही थी। ये वाला उल्लू सूक को बहुत पसंद आ गया था, बट मुझे ये ओवर प्राइस लगा, बिकॉज ये क्या एक उल्लू और वो भी 2500 का। दीज आर लाइट्स जो ना आप आजकल डाइनिंग टेबल से हैंग करते हैं, दोज आर दीज लाइट्स। ये शायद दिवाली लैम्प है। मुझे ये शैंडलियर बहुत अच्छा लगा, दिस वॉज अ ब्यूटिफुल टेबल लैम्प। मतलब मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस हैं, कुछ डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं, कुछ डिज़ाइंस ओवर प्राइस लगते हैं, जैसे कि ये पेपर वाला। ये अगर किसी का खुद का घर है तो वो रख सकता है अपने घर के बाहर, यू नो, इट इज़ अ रियली प्रिटी वन। और ये वाला मुझे मोर और लेस प्राइस के भी ठीक ठाक लगा। दिस इज़ अगेन अ गुड शैंडलियर, बट अगेन जिसके बहुत बड़े बड़े घर होते हैं वो इस तरह के शैंडलियर्स रख सकते हैं। हमारे छोटे अपार्टमेंट्स में उतना फिट नहीं आएगा, बट कुछ कुछ पीसेस मुझे अच्छे लगे। मुझे एक्चुअली अपना सोफ़ा भी चेंज करना था, क्योंकि सोफ़ा एकदम गंदा कर दिया है इसने, तो मैं थोड़े बहुत सोफ़ास देख रही थी। ये सोफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर, बट मुझे मालूम है सू फिर से गंदा कर देगा, तो मैं फिर ये डार्क सोफ़ा की तरफ चली गई। इसका भी मुझे पूरा सेटअप अच्छा लगा। नीचे का जो कार्पेट है वो, सामने जो टी टेबल दिया हुआ है वो भी मुझे अच्छा लगा। फिर दे हैव दी स्मॉल सिटिंग अरेंजमेंट्स, सम कॉफ़ी टेबल्स। ये तो फिलहाल हमारे प्लान में नहीं था, बट आई जस्ट कैप्चर्ड देम कि अगर कोई देखे और किसी को अच्छा लगे तो दे कैन गेट एन आइडिया कि वहाँ पे और क्या मिल सकता है। बट मुझे ये थोड़ा सा बेसिक लगा। कॉफ़ी टेबल मुझे लेना है, लेकिन मुझे ये वाले थोड़े बेसिक लगे। दीज आर सम डाइनिंग टेबल्स। हमारा एक डाइनिंग टेबल है, लेकिन मुझे काफ़ी दिन से था कि मैं थोड़ा सा अपना डाइनिंग टेबल चेंज करूँ, तो मैं फिर थोड़ा सा डाइनिंग टेबल्स वगैरह देखने लग गई। These are some options. I was not very impressed by these options. बहुत बेसिक लग रहा था मुझे ये तो। इनफैक्ट एक डाइनिंग टेबल था जो मुझे चेयर के लिए पसंद आया, वो था ये मुझे चेयर के लिए पसंद आया, लेकिन सुने कहा कि नहीं, कांच का चेयर है, ये टूट जाएगा, दिस इज़ नॉट सेफ, तो फिर वो अबॉर्ट कर दिया प्लान। ये वाला डाइनिंग टेबल भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बट अगेन इट इज़ टू बिग फॉर आवर स्पेस, क्योंकि हमारा जो स्पेस है अपार्टमेंट का वो छोटा है। तो अगेन अच्छा लगा, लेकिन फिर हम इसे देख नहीं पाए। वी हैड टू जस्ट मूव ऑन। थोड़ा खड़ी हो गया। रियली लव्ड हाउ प्रिटी दिस लुक्स। बहुत रस्टिक फील है इसमें। अगैन इफ़ यू हैव अ चाइल्ड एट होम, बच्चा है या आने वाला है, तो फिर भी आप जा सकते हो, क्योंकि बहुत सॉफ्ट टॉयज़ हैं। ऐसे एक्सेंट लाइट्स हैं जो कि आप किड्स रूम में लगा सकते हो। छोटे छोटे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, छोटे सोफ़ाज़ हैं, कॉट्स हैं, ऐसा स्टडी टेबल है। तो अगर आपके घर में बच्चा है एंड यू वांट टू रीडू द रूम, देन मे बी यू कैन विजिट देम। then these beautiful show pieces, अगर आपको होम डेकोर के लिए चीज़ें चाहिए। मैं इसमें से एक दो चीज़ें देख रही थी। ये मुझे पहले लगा कि सचमुच का प्याज लहसुन है और इसे ऐसे कैसे अटकाया है, फिर बाद में मैं समझी कि नहीं, एक्चुअली पूरा ही शो पीस है, मतलब प्याज लहसुन भी इसके नकली हैं। देन देयर वर दीज ब्यूटीफुल लैंटर्न्स क्यूट लगे मुझे। देन ये वाले मिरर्स, तो मतलब दिस इज़ द टिपिकल IKEA मिरर जो ऑलमोस्ट सब ब्यूटी ब्लॉगर्स के ही घर में देखा है मैंने। ये एक फेक प्लांट था। ये वाला फेक प्लांट जो था वो तब भी थोड़ा ठीक ठाक प्राइस में था, बिकॉज दूसरे फेक प्लांट्स तो मतलब 2500 में आ रहे थे। देन देयर वर कैंडल स्टैंड्स। ये वाला कैंडल स्टैंड बहुत क्यूट लगा मुझे। एक वॉल क्लॉक भी लेना था अपने घर के लिए, लेकिन यहाँ के वॉल क्लॉक्स मुझे बहुत बेसिक लगे। देन देयर वर दीज कंटेनर्स जो मुझे समझ में नहीं आया कि इन्हें किचन में यूज़ करते हैं कि होम डेकोर के लिए यूज़ करते हैं। देन देयर वर स्टोरेज, मतलब स्टोरेज। आप जहाँ पर भी देखो यू विल फाइंड स्टोरेज। तरह तरह के स्टोरेज हैं, कांच के हैं, प्लास्टिक के हैं, बास्केट के हैं, बास के हैं। देन आई थिंक IKEA इज़ नोन फॉर स्टोरेज ऑप्शंस। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरेज ऑप्शन है, यू नो, फॉर स्मॉल स्पेस। जैसे हम लोगों के घर में स्मॉल स्पेस होता है, उसके लिए दीज स्टोरेज थिंग्स आर रियली इंटरेस्टिंग। मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा कि मैं पिक कर लूँ, सो आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड। मुझे बेसिकली ये IKEA ट्रिप इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि आई गॉट अ लॉट ऑफ होम डेकोर आइडियाज़। जैसे हम लोग छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे घर को हम कैसे सजाएं, तो ये जो इन लोगों ने सेटअप्स बना के रखे हैं छोटे छोटे, ये अगर हम देखते जाए ना तो काफ़ी डेकोर आइडियाज़ आते हैं कि यहाँ पर लाइट लगा सकते हो, वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा सकते हो, यहाँ पे एक पेंटिंग लगा दिया, वहाँ पे एक मिरर लगा दिया। आप मिरर
लाइट्स लगा दिए, या फिर बालकनी को कैसे सजाना है, हैंगिंग पॉट्स कैसे लगाने हैं, टीवी एरिया को आप कैसे सजा सकते हो। ये वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जिन्होंने किचन में रॉड लगा रखा है और ये जिस तरह से इन्होंने एक बालकनी का सेटअप दिया है जो कि अपार्टमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। सो या वन टेक अवे वॉज हाउ टू डेकोरेट योर होम। ये आइडिया इन्होंने बहुत अच्छे से दे दिए हैं, जैसे कि ये जैसे इन्होंने बेड अरेंज करा है। तो ये सब देख कर ही फिर वी वर ऑन आवर वे आउट एंड देन वी सॉ आवर तिरंगा, दैट इज़ आवर तिरंगा विद the Swedish flag. So yeah, that was our IKEA trip. 1.5 घंटे लगे हमें घर से आने में और अभी अगेन 1.5-2 घंटे का सफ़र है। एंड आई थिंक उससे भी ज़्यादा लग सकता है क्योंकि अभी वो टाइम है जब ऑफिस से सब घर जा रहे होते हैं। तो आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। आई रियली थिंक कि इतना टाइम जो मैंने वेस्ट किया, इट वॉज नॉट रियली वर्थ इट। बिकॉज ठीक है, सब अच्छा था। जब मैं फॉरेन के इन्फ्लुएंसर्स को देखती थी, उनके जो ड्रेसेस होते थे या उनके जो मतलब फर्नीचर्स जैसे होते थे, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन जब मैं यूट्यूब वीडियोस में देखती थी तब मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन जब मैं उन्हें सामने से देखने लगी जैसे कि आज, तब समहाउ वो मेरे इंडियन टेस्ट को मैच नहीं किया। सो आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, लाइक जो डाइनिंग टेबल्स भी थे या जो सोफ़ाज़ भी थे, मुझे वो बहुत ज़्यादा सादे, बहुत सिंपल लगे। मुझे सिंपल ही लेना है अपने लिए डाइनिंग टेबल, या अगर मुझे कोई फर्नीचर लेना है आई वुड ऑल्सो गो फॉर सिंपल, बट फिर भी उसमें थोड़ा तो कुछ होना चाहिए। जैसे मेरे घर में, मेरे कोलकाता वाले घर में भी जो डाइनिंग टेबल है, इट इज़ ऑल्सो सिंपल, लेकिन स्टिल उसके लेग में कुछ तो काम किया हुआ है। यहाँ पे इट्स लाइक जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो टेबल्स और बेंचेस होते थे, यहाँ पे मुझे टेबल बेंचेस वैसे ही लगे, इसलिए समहाउ दे वर नॉट अप टू माई टेस्ट द फर्नीचर्स। एक डाइनिंग टेबल जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो हमारे घर में नहीं फिट हो सकता, क्योंकि हमारा घर का जो एरिया है डाइनिंग टेबल वाला वो थोड़ा छोटा है। उसमें ऑलरेडी अभी जो एक डाइनिंग टेबल है वो थोड़ा पुराना है, लेकिन वो भी हम एकदम अटका के रखते हैं। तो ये जो हमें आज पसंद आया था, एक फर्नीचर पसंद आया था, वो भी हम वहाँ पे नहीं रख सकते। तो मोटा मोटा मैं ये कहूँ कि फ़र्नीचर जो है वो मेरे इंडियन टेस्ट को भाया नहीं। अब उसके अलावा देर आर लॉट्स ऑफ किचन का सामान, बर्तन है, स्टोरेज का सामान है, ये है वो है, बहुत कुछ है। लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि वो सब तो मुझे घर बैठे अमेज़ॉन में ही मिल जाएगा। तो मैं फिर अपना ये 1.5 घंटे लगा के फिर इतनी दूर क्यों आऊँ, ये मुझे नहीं समझ आया। कि लोग यहाँ पे इनफैक्ट ज़्यादातर लोग जो आए हैं उन्होंने ज़्यादा ख़रीदारी नहीं की, जिन्होंने भी ख़रीदे हैं वो बक्से, डब्बे, प्लास्टिक के कंटेनर। यही मेरे को लॉजिक नहीं समझ आया कि जो चीज़ मुझे घर में बैठे मिल सकती है वो चीज़ मैं क्यों फिर अपने 3 घंटे वेस्ट करके लूँ जब अमेज़ॉन से मेरे को मिल जाएगा सब सामान। सो दैट इज़ वन पॉइंट। मुझे ऐसा भी लगा कि कुछ चीज़ें जो थी IKEA में वो थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड थी, जो कि मैं नॉर्मल अपनी दुकान, अपने गली के दुकान से, मोहल्ले के दुकान से भी ले सकती हूँ। अगर मुझे अमेज़ॉन से भी नहीं लेना है, मैं मोहल्ले के दुकान से भी देख परख के ले सकती हूँ वो चीज़ें, और काफ़ी सस्ते में ले सकती हूँ। इनफैक्ट 10 रुपये कम करवा के भी ले सकती हूँ जो वहाँ पे चीज़ें थी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे फेक प्लांट्स हो गए। ये फेक प्लांट्स मुझे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगे। ये हमारे घर के सामने जो नहीं स्टोर्स होते, डिपार्टमेंटल स्टोर्स या होम डेकोर स्टोर्स, वहाँ पे काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे। लाइक अगर मुझे एक फ़ेक प्लांट ही रखना है, मैं 2500 रुपये लगा के एक फ़ेक प्लांट क्यों रखूँ, उससे अच्छा है अपने घर में उगा लूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो सब मोटा मोटा मिला के मुझे ये पूरा IKEA का जो है सिचुएशन, ये जो मतलब मारा मारी चल रही है, वो मुझे ऐसा लगा कि एक हाइप क्रिएट कर दिया गया है। उसी हाइप में मैं भी यहाँ पे आई हूँ, लेकिन देखने के बाद, चलने के बाद मुझे वो नॉट वर्थ द हाइप लगा। लाइक दिस इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट फाइनल थॉट्स। अब कुछ लोग हैं जिनको वो यूरोपियन डिज़ाइन, स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन शायद पसंद आए, दे वुड रियली लाइक इट, तो वो लोग वो अपने घर में ले जाएंगे, अपना घर वैसे ही वो लोग डिज़ाइन करके सजाएंगे। बट अगेन वही है कि पर्सनल थॉट्स होता है, तो वही। तो जस्ट इन केस यू आर फ्रॉम बैंगलोर एंड यू आर प्लानिंग टू गो टू IKEA, आई एम जस्ट कीपिंग माई व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ यू। Now you have seen the entire store. Most of the things मैंने आपके सामने रख दिया है. Now you can take a more informed decision कि ये 1.5-2 घंटे, क्योंकि आप बैंगलोर के किसी भी जगह से यहाँ पे आए तो आपको 1-1.5-2 घंटे तो लगेंगे ही. So you can take an informed decision. So guys, that was all for today's video. अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे और अगर आपने पूरा IKEA टूर किया है मेरे साथ, thank you so much for your company. Do consider subscribing for more videos like this. So I'll see you in my next video. तब तक के लिए bye bye.